जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीटीएस कंपस पे। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो ये वीडियो जो लाए हैं साथियों, ये आपका पॉलिटी का वीडियो नंबर 4 हो जाएगा। इससे पहले हम लोग 3 चैप्टर करवा चुके हैं, आप लोग जा करके देख सकते हैं। और डेली आप लोगों को पता होगा कि हमारे चैनल पर सुबह को अभी ज्योग्राफी, जो कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का नोट्स है, एक चैप्टर ज्योग्राफी डेली सुबह को और रात को डेली एक चैप्टर आपका पॉलिटी का आता है। अभी हम लोग स्टार्ट किए हुए हैं पॉलिटी और ज्योग्राफी। 15-20 दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर हम लोग हिस्ट्री और एक जनरल साइंस स्टार्ट करेंगे। बिहार दरोगा का वैकेंसी आने से पहले हम लोग पूरे नोट्स को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। 15 से 20 मिनट का वीडियो होगा। इसमें आपको पूरे जितने भी नोट्स है ज्ञान बिंदु का, उसका सब्जेक्टिव विथ ऑब्जेक्टिव, जितने भी क्वेश्चन इसका बन रहा है उसको भी हम लोग डिस्कशन कर लेंगे इस वीडियो में, ठीक है। जिससे क्या होगा कि आपका तैयारी प्रॉपर ढंग से हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी किए हुए। चैनल पर नए तो चैनल से जुड़ चाहिए ताकि आपको सारा नोटिफिकेशन आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रस्तावना को भारतीय संविधान का आत्मा, दर्पण, कुंजी या सार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो प्रस्तावना को क्या क्या शब्द कहा जाता है? आत्मा, दर्पण, कुंजी या सार कहा जाता है। याद रखिएगा ये पॉइंट। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा की प्रथम बैठक के दौरान 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव को रखा। इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के अपने द्वितीय बैठक के दौरान 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का था प्रथम बैठक, ठीक है। लेकिन अगर संविधान सभा का प्रथम बैठक होगा 9 दिसंबर को, याद रखिएगा। तो आप ये पॉइंट याद रखिएगा। उसमें क्या रखे थे? प्रस्ताव रखे थे। क्या? प्रस्तावना को रखे थे कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू, याद रखिएगा। 13 दिसंबर 1946 को। और उसे स्वीकार कब किया गया? 22 जनवरी 1947 को। यह उद्देश्य प्रस्ताव बाद में भारतीय संविधान की प्रस्तावना बनी। यह प्रस्तावना बनी। अब देखिए, भारत की प्रस्तावना जो है उसमें क्या क्या चीज़ लिखा गया है, उन शब्दों को हम लोग पढ़ते हैं। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समक्ष नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए आगे देखते हैं, तथा उन सब व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को मिति मार्गशीर्ष शुक्ल संवत 2006 विक्रमी को द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियम और आत्मसमर्पित करते हैं। याद रखिएगा, इसमें आपको पूछ क्या देगा कि 26 नवंबर 1949 को संविधान हम लोग का क्या हुआ था? स्वीकार किया गया था। और अभी बीपीएससी जो 17वीं परीक्षा हुआ है उसमें पूछा गया है तीनों शब्द, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक। आपको दे देगा कि इसमें कौन सा शब्द नहीं था। तो ये वाला अगर याद रहेगा आपको बहुत अच्छा से, तो एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका नहीं छूटेगा। चलिए आगे पॉइंट देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना 4 देशों से प्रभावित है। कौन कौन सा देश? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, रूस। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि किन किन देशों से प्रभावित है भारत का प्रस्तावना। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और रूस, याद रखिएगा। अमेरिका से क्या क्या लिया गया है उन पॉइंटों को हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखिए, अमेरिका से क्या क्या लिया गया है। अमेरिका से विश्व के प्रथम देश अमेरिका है जिसने अपने संविधान और प्रस्तावना को शामिल किया। ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए कि सबसे पहला कौन सा देश है जो प्रस्तावना को लागू किया? तो अमेरिका। अमेरिका का अनुसरण करते ही भारत ने अपने संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया। अमेरिका को देखकर ही भारत भी प्रस्तावना शामिल किए। ऑस्ट्रेलिया, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है। कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना की बात करते हैं तो ये किससे देख के लिया गया है? तो अमेरिका से। लेकिन प्रस्तावना में जो भाषा का प्रयोग किया गया, भाषा, वो कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। दोनों क्वेश्चन दो है, याद रखिएगा। फ्रांस से। फ्रांसीसी क्रांति 1789 कब होती है? 1789 के दौरान
स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का नारा दिया गया। इस क्रांति में प्रभावित होकर भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व को शब्द को जोड़ा गया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों। फ्रांस के क्रांति में जो शब्द था समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व की नारा दिया गया था, उससे ही लेकर के भारतीय संविधान की प्रस्तावना को जोड़ा गया है। ख में देखते हैं, प्रस्तावना 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात करती है। किस किस की? विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना और विश्वास। क्वेश्चन में यही डाल देगा कि इसमें से किस स्वतंत्रता की बात नहीं करती है। ठीक है, तो आपको ये पांचों याद रहेगा, आराम से वहाँ पे आप क्वेश्चन में सेट कर लीजिएगा कि कौन सा है कौन सा नहीं होगा। आगे देखते हैं, प्रस्तावना को 2 प्रकार की समानता की बात की गई, प्रतिष्ठा की समानता, अवसर की समानता। प्रतिष्ठा की और अवसर की। अगर यहाँ पे दे देगा सामाजिक समानता तो वो तो गलत हो जाएगा, तो ये दोनों आप याद रखिएगा। गाँव में देखते हैं, प्रस्तावना को एक बंधुत्व स्थापित करने की बात की। एक बंधुत्व उसे कहते हैं सभी लोगों को जोड़ करके, भाईचारा, उसे कहते हैं एक बंधुत्व। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। रूस के बारे में देखते हैं। रूसी क्रांति 1917 के दौरान सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात की गई। इस क्रांति से प्रभावित होकर संविधान की प्रस्तावना न्याय शब्द जोड़े गए। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। आपको कोई अगर बोल देगा कि बताइए कि इसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक छोड़ करके कोई और भी दे देगा अगर, तो वहाँ पे क्या होगा, वो पॉइंट गलत हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि इसमें हमें प्रस्तावना में 3 प्रकार की न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है, अगर न्यायिक दे देगा न्यायिक, तो न्यायिक नहीं होगा, गलत हो जाएगा। तो इन पॉइंटों को याद रखना है। बहुत 15 से 20 मिनट का वीडियो होगा, लेकिन पूरे चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन 110% रहता ही है हर एक एग्जाम में। प्रस्तावना के संबंध में विद्वानों का मत। N.A. पालकी वाला जब प्रस्तावना को लागू किया गया था भारतीय संविधान में, तो बहुत सारा विद्वानों को बहुत सारा राय दिए थे अपना अपना। तो N.K. पालकी वाला क्या बोले थे, प्रस्तावना संविधान का एक परिचय पत्र है। क्या बोले थे, परिचय पत्र। क्वेश्चन दे देता है इनमें से किनके द्वारा बोला गया था प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, तो N.A. पालकी वाला। मोहम्मद हिदायतुल्लाह क्या बोले थे, ये सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। इसके प्रस्तावना को अमेरिका के स्वतंत्रता घोषणा पत्र के समान बताया। मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो थे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे, उन्होंने क्या कहा था, अमेरिका के स्वतंत्रता घोषणा के पत्र के समान क्या है, अपना प्रस्तावना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अमेस्टर वांकर के द्वारा बोला गया था, ये ब्रिटिश विद्वान था। इसने प्रस्तावना को कुंजी नोट बताया। क्या बोला, कुंजी नोट। ब्रिटिश के विद्वान थे अमेस्टर वांकर, नाम से ही पता चलता है कि अंग्रेज थे। ये क्या बोले थे, प्रस्तावना को भारत का कुंजी नोट, कुंजी नोट। पंडित ठाकुर प्रसाद भार्गव द्वारा कहा गया। यह संविधान सभा के सदस्य थे जिन्होंने प्रस्तावना को संविधान का सम्मानित भाग कहा। देखिए, पंडित थे, अगर सम्मान की बात किया जाए याद रखिएगा, इससे पंडित लोग क्या करते हैं, सम्मानित करते हैं अच्छा चीज़ को, ठीक है, ज्ञान वाली चीज़ को। तो संविधान को क्या बोले, संविधान का सम्मानित भाग। पंडित से ये याद हो जाएगा। M.K. पालकी वाला को क्या हो जाएगा, परिचय पत्र। ठीक है, और अमेस्टर वार्कर द्वारा कहा गया था कुंजी नोट। तो ये आपको आराम से याद हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, जो अय्यर यदि आ रहा है तो मतलब साउथ इंडियन है। इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है, दीर्घकालिक सपनों का विचार है प्रस्तावना के बारे में। K.M. मुंशी, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, VVI पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। इन्होंने प्रस्तावना को हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज का भविष्य फल है। इन्होंने क्या कहा, संप्रभु लोकतांत्रिक और गणराज का यह भविष्य फल है। बेरूवादी संघवाद 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, इसलिए संसद उसमें संशोधन नहीं कर सकती। देखिए 1960 में केस आया था बेरूवादी संघवाद। उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, इसलिए इसमें संसद द्वारा इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। आगे चल के क्या हुआ था, केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य 1973 में
माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने ये पुराने निर्णय को पलट दिया और कहा प्रस्तावना संविधान का अंग है, संसद उसमें संशोधन कर सकती है। संसद द्वारा अधिकार प्रयोग करते हुए 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत 3 नए शब्द जोड़े गए: समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, अखंडता। आप याद रखिएगा कि इसको मिनी संविधान कहा जाता है। इसको मिनी 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों को जोड़ा गया और ये भी कहा गया प्रस्तावना अभी तक प्रस्तावना में सिर्फ एक बार संशोधन हुआ। यह संशोधन सरदार स्वर्ण सिंह समिति कमेटी की अनुशंसा पर की गई, ठीक है। ये बात याद रखिएगा कि प्रस्तावना को संशोधन किया जा सकता है लेकिन मूल ढांचा में परिवर्तन कभी भी नहीं किया जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मूल संविधान के अनुसार भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संप्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है। वही 42वां संविधान संशोधन के बाद प्रस्तावना को भारत के संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य की घोषित करता है। बंधुत्व का मतलब क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ होता है भाईचारा। गणराज्य का वैसा राष्ट्र जहाँ राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होते हो, गणराज्य कहलाता है। भारत एक गणराज्य है क्योंकि यहाँ राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं। देखिए, एक होता है राजतंत्र, एक होता है गणतंत्र। राजतंत्र में क्या है? राजा का बेटा ही राजा बनता है। गणतंत्र में क्या होता है कि लोगों द्वारा निर्वाचित होकर के सरकार चुने जाते हैं। सबसे प्राचीन भारत का सबसे पहला गणतंत्र कौन था? वैशाली। लोकतंत्र, प्रजातंत्र, जनतंत्र। डेमोक्रेसी ग्रीक भाषा के दो शब्द डेमोस क्रेसिया से मिलकर बनी है, जिसमें डेमोस का अर्थ है लोक तथा क्रेसिया का अर्थ है शासन हो। वैसी शासन प्रणाली जिसमें शक्ति का अंतिम स्रोत आम जनता हो, ठीक है। अमेरिका राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र जनता के लिए तथा जनता के द्वारा की गई शासन है। ये क्वाइट पूछा गया है बहुत सारा एग्जाम में, ये शब्द किन के द्वारा बोला गया था? तो अब्राहम लिंकन के द्वारा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं साथियों। हम भारत के लोग भारत को अंगीकृत अधिनियम और आत्मसमर्पित करते हैं। इसका अर्थ होता है कि भारतीय संविधान को स्वीकार तथा अपने ऊपर लागू भारत की जनता ने किया है। प्रस्तावना से हमें यह जानकारी मिलती है कि भारतीय संविधान भारत की जनता में समर्पित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संप्रभु संपन्न वैसे राष्ट्र या देश जिसके आंतरिक या बाहरी मामलों की नीति निर्माण किसी दूसरे देश के हस्तक्षेप ना हो, संप्रभु संपन्न राष्ट्र कहलाता है। जैसे भारत एक संप्रभु संपन्न देश है। भारत जब 1949 में राष्ट्रमंडल की सदस्यता ग्रहण की थी तो भारतीय जनता को आशंका हुआ कि भारत की संप्रभु फिर से खतरे में है। इस आशंका को दूर करते हुए भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, राष्ट्रमंडल की सदस्यता स्वच्छता से लिया गया निर्णय है। हम अपनी इच्छा से इसकी सदस्यता का परित्याग कभी भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, समाजवाद का मतलब क्या होता है? समाजवाद एक विचारधारा, इसका अर्थ समाज के हर रूप समानता स्थापित करना होता है, मतलब बराबरी का हिस्सा होना चाहिए समाज में। भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद अस्तित्व में है। लोकतांत्रिक समाजवाद का मूल तत्व मिश्रित अर्थव्यवस्था है। जिस अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी और सामाजिक दोनों होता है उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था भी मिश्रित है। मिश्रित अर्थव्यवस्था उस अर्थव्यवस्था को कहा जाता है जिसमें निजी और सरकारी दोनों कंपनियों का अस्तित्व होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पंथ निरपेक्ष। यह शब्द मूल संविधान में नहीं था, इसे 42वां संविधान 1946 के तहत संविधान में जोड़ा गया। पंथ निरपेक्ष का अर्थ धर्म को राजनीतिक से अलग करना होता है। वैसा देश जहां राष्ट्र सभी धर्मों के लिए आपस में मिलजुल कर धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष राष्ट्र कहलाता है। या वैसा राष्ट्र जहां सरकार अपना कोई धर्म ना हो, धर्मनिरपेक्ष का। जैसे भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। आगे बढ़ते हैं। केशवानंद भारतीय बनाम केरल 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के मूल ढांचा को सिद्धांत कहा संसद मूल ढांचा के संशोधन नहीं कर सकती। पंथ निरपेक्षता मूल ढांचा में शामिल है, इसलिए इसमें किसी भी प्रकार के संशोधन संसद नहीं कर सकती है। मतलब आपके संविधान में जो भी मूल ढांचा है उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, आगे से कुछ भी जोड़ा जा सकता है। प्रस्तावना हमें भारतीय प्रकृति के विषय में जानकारी प्राप्त करता है।
प्रस्तावना के अनुसार भारत एक संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। प्रस्तावना भारत के लक्ष्य के विषय में भी जानकारी प्रदान करता है। प्रस्तावना के अनुसार भारत के लोगों के बीच स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व स्थापित करना है। प्रस्तावना ही हमें यह बताता है कि संविधान सभा में भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड साथियों अब क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 30-40 क्वेश्चन होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इस टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 30 से 35 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, प्रस्तावना को सर्वप्रथम किस देश के संविधान में सम्मिलित किया गया? सबसे पहले कहाँ किया गया? अमेरिका में। आगे देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा? कौन कहा था? N.A. पालकीवाला। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा का प्रस्तावना निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाए गए संविधान सभा में पेश किए गए? किसके द्वारा? पंडित नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान के प्रस्तावना को किस संविधान संशोधन द्वारा संशोधित किया गया? 42वां संविधान संशोधन। प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा शब्द जोड़ा गया? तो बंधुत्व। चलिए, प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय की बात की गई? कितने प्रकार की न्याय की बात की गई? 3 प्रकार की। ठीक है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है? तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। प्रस्तावना में कितने प्रकार के समानता की बात की का उल्लेख है? कितने प्रकार के उल्लेख है साथियों? 2 प्रकार का। नेक्स्ट बढ़ते हैं। प्रस्तावना में निम्नलिखित में किस प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है? नहीं है, समता का इसमें उल्लेख नहीं है। प्रस्तावना में दिए गए शब्दों को सही क्रम क्या है? 10 का क्या हो जाएगा साथियों? 10 का क्या हो जाएगा? भारत के लोक संप्रभु पद। आप लोग ये वाला प्रस्तावना को पढ़ करके इसको बनाइए, तब हम आप कमेंट्स कीजिए। तो प्रस्तावना में किस न्याय की बात नहीं की कही गई है? किस न्याय की बात नहीं की गई है? पर्यावरणीय न्याय, ये नहीं की कही गई है। प्रस्तावना में उल्लेखित संप्रभुता शब्द का आशय है। तो 12 का क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त में सभी। चलिए, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 13 का क्या हो जाएगा? बी, 42वां। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं साथियों, भारत में किस प्रकार की समाजवाद है? किस प्रकार की है? तो लोकतांत्रिक समाजवाद है भारत में। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग, अभी चाहेंगे साथियों। समाजवाद का वह रूप क्या कहलाता है जहां उत्पादन और वितरण के सभी संसाधनों का राष्ट्रीयकरण और निजी संपत्ति उन्मूलन शामिल है? 15 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा राजसिक समाजवाद। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। 16 नंबर देखते हैं हम लोग। 16 नंबर देखते हैं, क्या समाजवाद का वह अब स्वरूप जो मिश्रित अर्थव्यवस्था में आस्था रखता है क्या कहलाता है? 16 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, लोकतांत्रिक। नेक्स्ट बढ़ते हैं, भारतीय समाजवाद किन 2 समाजवाद का मिश्रण है? 17 का डी हो जाएगा, ए और सी दोनों हो जाएगा। ठीक है, गांधीवादी और मार्क्सवादी। समाजवाद का वह स्वरूप जिसका उद्देश्य गरीबी, बीमारी, भुखमरी, अवसर असमानता आदि को समाप्त करना होता है क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है यह? आप सभी को पता है, लोकतांत्रिक कहलाता है। भारतीय संविधान का प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को कब जोड़ा गया था? कब यह जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। भारतीय संविधान में उल्लेखित धर्मनिरपेक्षता शब्द का अर्थ क्या है? तो 20 का हो जाएगा सी, सभी धर्म के समान उन्हें सरकार का समर्थन करना। भारतीय संविधान में उल्लेखित संप्रभुता किस में निहित है? किस में निहित है साथियों? तो 21 का क्या हो जाएगा? 21 का आपका ए हो जाएगा, भारत की जनता में। चलिए, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की यह निर्णय कब दिया गया कि संविधान एक महत्वपूर्ण सामाजिक व्यवस्था की स्थापना लक्ष्य रखता है जिसमें प्रत्येक नागरिक को भारत का गणराज्य सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करता है? तो 22 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 1997। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 23 का क्या हो जाएगा? तो 23 का हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों सत्य हैं। प्रस्तावना में उल्लेखित सामाजिक न्याय का अर्थ क्या है? तो 24 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। हर व्यक्ति के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव करना
समान। चलिए, संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित आर्थिक न्याय का अर्थ है। आर्थिक न्याय का क्या अर्थ होगा? किसी भी व्यक्ति के साथ आर्थिक कारणों का भेदभाव नहीं किया जा सकता है। किसी के पास पैसा कम है तो उसके साथ आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऐसा होता है बहुत जगह। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को कहाँ से लिया गया? ये कहाँ से लिया गया है साथियों? तो आप सभी को पता है, रूस से लिया गया है। 1917 क्रांति हुआ था रूस का। स्वतंत्रता का स्पष्ट व्याख्या निम्नलिखित में से कौन सा कथन करता है? 27 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, व्यक्ति के विकास के लिए उपयुक्त अवसर। भारतीय संविधान में उल्लेखित समता है। 28 का क्या हो जाएगा? 28 का ये हो जाएगा, समाज के किसी भी वर्ग के विशेषज्ञ का उपस्थिति। भारतीय संविधान में अखंडता शब्द कब जोड़ा गया? 29 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1976 में। भारतीय संविधान में अखंडता शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 30 का हो जाएगा आपका ये 42वां संविधान संशोधन। किसके अनुसार व्यक्ति के गौरव का अर्थ यह है कि संविधान न केवल वास्तविक रूप से भलाई तथा लोकतांत्रिक मौजूदगी सुरक्षित करता है, बल्कि यह भी मानता है कि हर व्यक्ति व्यक्तित्व पवित्र है। 31 का क्या हो जाएगा? बी, के एम मुंशी। किसने कहा संविधान प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है? किसके द्वारा किया गया? तो दीर्घकालिक सपनों के बारे में हम बोले थे, आपको पता होना चाहिए। ये हो जाएगा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। ठीक है। कौन संविधान प्रस्तावना लिखने वाले राजनीतिक बुद्धिजीवी कहकर अपना सम्मान देते हैं? तो बी हो जाएगा अर्नेस्ट वार्कर। निम्नलिखित में से कौन विद्वान थे जिन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी में प्रस्तावना का जिक्र किया? 34 का क्या हो जाएगा? ए, अर्नेस्ट वार्कर। सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में यह कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? किसमें कहा? 35 का हो जाएगा, देख लेते हैं हम लोग। 35 का हो जाएगा सी, बीरूबारी। लेकिन केशवानंद में क्या किया? स्वर्ण सिंह में क्या कहा गया है? उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है? किसमें कहा साथियों? केशवानंद भारतीय में, 73 में। साथियों, ये रहा आपका 36 क्वेश्चन। अब नॉर्मली आप अगर थ्योरी पढ़ लेते हैं, इसको पढ़ लेते हैं, तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए ताकि दूसरे को हेल्प हो सके। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो कमेंट्स करके बताइएगा क्या कमी है, फिर हम सुधार करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।